नमस्कार साथियों, शेखावाटी यूनिवर्सिटी के यूजी और पीजी के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए बड़ी अपडेट है। काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद आपके एग्ज़ाम फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कौन कौन सी क्लासेज हैं उनके एग्ज़ाम फॉर्म स्टार्ट हुए हैं। इसके साथ आपकी एग्ज़ाम फॉर्म भरने की डेट है वो क्या रहने वाली है, आपकी फॉर्म फीस है वो क्या लगने वाली है, इन सब के बारे में इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि शेखावाटी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी अपडेट होगी वो आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी। यहाँ पे एक नोटिस जारी हुआ है, इसमें आप देख सकते हो, स्नातक प्रथम एवं तृतीय व स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर के नियमित एवं स्वयं पाठी विद्यार्थियों के परीक्षा आवेदन पत्र भरवाने संबंधी सूचना। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, स्नातक प्रथम और तृतीय, देखो इसमें जैसे मान लो कि किसी स्टूडेंट ने फर्स्ट ईयर के अंदर पिछली बार फर्स्ट सेमेस्टर दिया था और वो स्टूडेंट अब थर्ड सेमेस्टर के लिए एग्ज़ाम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद देखो, जैसे मान लो कोई भी स्टूडेंट इसी साल फर्स्ट ईयर में है तो उनके लिए फर्स्ट सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। आप मेरी बात समझ गए होंगे कि जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है उनको फर्स्ट सेमेस्टर का फॉर्म भरना है, और जो पिछली बार फर्स्ट सेमेस्टर जिन्होंने दे दिया था फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर, तो उनके लिए थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। इसके अलावा आपके जैसे मान लो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए एग्ज़ाम फॉर्म अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं। इसके बाद हम बात करने वाले हैं, देखो, स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर, मतलब जो स्टूडेंट अभी आपकी कॉलेज कंप्लीट करके एमए एमएससी एमकॉम में एडमिशन लेने वाले हैं तो उनके लिए भी इस बार सेमेस्टर सिस्टम होगा, तो उनके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। दूसरी बात, यहाँ पे नियमित स्टूडेंट और स्वयं पाठी, मतलब रेगुलर और प्राइवेट सारे स्टूडेंट के लिए स्टार्ट हो चुके हैं। स्नातक के लिए फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के लिए, और स्नातकोत्तर के लिए प्रथम सेमेस्टर के लिए आपके एग्जाम फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। इसमें आप देख सकते हो, सक्षम स्तर से प्राप्त निर्देशानुसार विश्वविद्यालय परिसर में स्थित विभिन्न शैक्षणिक विभागों एवं संबंध महाविद्यालयों के विभिन्न संकायों में अध्ययनरत शैक्षणिक सत्र 2024-25 के स्नातक प्रथम व तृतीय सेमेस्टर स्नातकोत्तर प्रथम में सम्मिलित होने वाले समस्त नियमित एवं स्वयं पाठी परीक्षार्थियों के परीक्षा फॉर्म विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.shekhauniexam.in पर ऑनलाइन माध्यम से भरे जाने हेतु कार्यक्रम निम्नानुसार घोषित किया जाता है। इसमें आप देख सकते हो, बीए बीएससी बीकॉम, बीबीए बीसीए, इसके फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर, मतलब जिन स्टूडेंट ने पिछली बार फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर दिया था उनका थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट हो चुका है, उसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, और जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। आपकी जो फीस है वो फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, तो 1 जनवरी से लेकर 9 जनवरी तक भरे जाएंगे, मतलब मात्र आपको 10 दिन का समय दिया गया है। एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए आपको सिर्फ 10 दिन का समय दिया गया है। उसके बाद 100 रुपये विलम्ब शुल्क के साथ आपकी 10 से लेकर 12 जनवरी तक, और उसके बाद डबल शुल्क के साथ 13 से लेकर 15 जनवरी तक। इसके बाद देखो, एमए एमएससी एमकॉम एमबीए एमसीए एलएलएम और एमजेएमसी के प्रथम सेमेस्टर के नियमित विद्यार्थी जो भी हैं इनके लिए 1 से लेकर 9 जनवरी तक, और 100 रुपये विलम्ब शुल्क के साथ 10 से लेकर 12 जनवरी तक, और डबल फीस के साथ 13 से लेकर 15 जनवरी तक। अब इसमें देखो, आपकी एग्जाम के बारे में भी आपको डेट दे दी है यहाँ पे कि स्नातक प्रथम तृतीय सेमेस्टर एवं स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर के नियमित एवं स्वयं पाठी विद्यार्थियों को की परीक्षा जनवरी 2025 के अंतिम सप्ताह में प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। मतलब आपकी जो एग्ज़ाम फॉर्म भरने के तुरंत बाद आपकी एग्ज़ाम होने वाली है। जनवरी का जो अंतिम सप्ताह होगा इसके अंदर आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली है। इसमें देखो और कुछ निर्देश दिए हुए हैं, जो रेगुलर स्टूडेंट हैं उनके लिए 75% उपस्थिति होनी ज़रूरी है, एबीसी आईडी आपकी ज़रूरी है। इसके अलावा आपके मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार कार्ड नंबर, और ये सारी की सारी चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है इसमें। और इसके बाद देखो, कई स्टूडेंट क्या होते हैं कि फ़ोन से फॉर्म भर देते हैं, तो उसमें कई बार क्या होता है कि पेमेंट होल्ड हो जाता है, पेमेंट आपका सक्सेस नहीं हो पाता। इस वजह से क्या होता है कि देखो, कई बार क्या होता है, परीक्षा शुल्क का भुगतान एक बार किए जाने के पश्चात पुनः दोबारा भुगतान 24 घंटे की समयावधि में पोर्टल पर पेमेंट वेरीफाई करने पर भुगतान नहीं होने की स्थिति में ही किया जाएगा। विश्वविद्यालय में जमा परीक्षा शुल्क वापस नहीं होगा। अगर एक बार आपने फॉर्म भर दिया, फॉर्म में फीस काट दी और आपकी फीस एक बार के लिए अटक गई, लेकिन फिर आपने दोबारा कर दी,
तो अगर 2 बार पेमेंट हो गया तो उसमें आपको वापस से पैसा रिफंड नहीं मिलेगा। एक बार पेमेंट करने के बाद आपको 24 घंटे का वेट करना, उसके बाद ही आपको दोबारा फीस है वो जमा करनी है। इसके बाद देखो आपको फॉर्म जमा कहाँ कराना है, तो जिस कॉलेज में आप अपना सेंटर रखते हो प्राइवेट स्टूडेंट के लिए और रेगुलर स्टूडेंट जहाँ पे आपका एडमिशन है, तो इसमें देखो 2 कार्य दिवसों में 2 प्रतियां, एक महाविद्यालय प्रति और एक विश्वविद्यालय प्रति में संबंधित महाविद्यालय में आवश्यक रूप से जमा करवाना होगा। मतलब आपको ये आपके महाविद्यालय में जमा करवाना होगा। इसके अलावा कोई भी डाक से अगर कोई भेजता है तो वो मान्य नहीं होगा। इसके बाद देखो यहाँ पे एक हेल्पलाइन नंबर भी दे रखा है, अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो इन नंबर पे आप संपर्क कर सकते हो। इसके अलावा देखो यहाँ पे और कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपकी जो फॉर्म की जो फीस है वो कितनी क्या लगने वाली है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपके जो फॉर्म की यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन के बारे में दे रखा है। अगर कोई स्टूडेंट अगर गलती से कोई करेक्शन हो जाता है, कोई गलती हो जाती है, तो उसमें 200 रुपये प्रति गलती परीक्षार्थी द्वारा विश्वविद्यालय में जमा करवाने पर परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि से 3 दिवस में सुधार करवाया जाना संभव है। अगर बाई चांस आपसे कोई गलती हो जाती है तो गलती मतलब जैसे फॉर्म भरने की लास्ट डेट है उसके 3 दिन तक ही आपकी गलती में सुधार किया जाएगा, क्योंकि जनवरी के लास्ट सप्ताह में आपकी जो एग्ज़ाम है वो करवाई जाने वाली है। इसके बाद देखो यहाँ पे आपकी फ़ीस की डिटेल दे रखी है कि कितनी क्या फ़ीस आपकी लगने वाली है। तो रेगुलर स्टूडेंट जो भी हैं यूजी के फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के, तो उनके लिए 1300 रुपये ईच सेमेस्टर, मतलब एक सेमेस्टर के आपके 1300 रुपये लगने वाले हैं। इसके बाद देखो अगर आपके जैसे मान लो थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट है, फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट है वो तो फ्रेशर है, लेकिन थर्ड सेमेस्टर के जो भी स्टूडेंट हैं तो उनमें आपके अगर कोई फर्स्ट सेमेस्टर का अगर कोई बैग रह गया था तो उसके लिए 1870 रुपये। उसके बाद देखो एक चीज़ मैं थोड़ी सी क्लियर कर दूं आपको कि जैसे मान लो कोई फर्स्ट ईयर में पिछली साल जो फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट था और उसका फर्स्ट सेमेस्टर का कोई पेपर बैक रह गया था, तो वो इस थर्ड सेमेस्टर के साथ आपका पेपर लगने वाला है। अगर आप सेकेंड सेमेस्टर का आपका कोई बैक रह गया था तो वो फोर्थ सेमेस्टर के साथ लगेगा। तो इसमें आपको अगर कोई पेपर बैक है आपका तो आपकी 1870 रुपये फीस लगने वाली है। प्राइवेट स्टूडेंट हैं उनके लिए 2100 रुपये है, और कोई आपका पेपर ड्यू रह गया है तो उसके लिए 2670 रुपये। पीजी के जितने भी स्टूडेंट हैं तो उनके लिए आपकी 1860 रुपये है ईच सेमेस्टर, मतलब एक सेमेस्टर के, और अगर कोई पेपर आपका ड्यू है तो 2430 रुपये है। नॉन कॉलेजुएट स्टूडेंट जो भी है तो उसमें आपको 2360 रुपये है, और ड्यू पेपर के साथ आपकी 2930 रुपये। तो इस तरह से आपकी जो फीस है वो रहने वाली है। इसके अलावा देखो प्रैक्टिकल फीस है, तो प्रैक्टिकल फीस है वो 100 रुपये पर पेपर फॉर रेगुलर एंड नॉन कॉलेजुएट कैटेगरी स्टूडेंट, मतलब ये आपकी एक्स्ट्रा जुड़ने वाली है। इसके बाद देखो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फीस है तो वो 1000 रुपये पर सब्जेक्ट है ईच सेमेस्टर, shall be charged from non-collegiate student in subject with a practical paper belong to science faculty whereas are 700 पर पेपर। मतलब आर्ट्स के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए 1000 रुपये है और साइंस के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए 700 रुपये है। इसके बाद देखो इनरोलमेंट एंड एलिजिबिलिटी फीस है वो 300 और 300 रहने वाली है, चाहे वो कोई भी स्टूडेंट हो आपका, चाहे मान लो वो रेगुलर हो चाहे नॉन कॉलेजुएट हो, सबके लिए फॉर्म फीस है वो रहने वाली है। तो इस तरह की ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमने देख ली है। फिर भी अगर आपके कोई डाउट हो माइंड में तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, आपका सॉल्यूशन है वो कर दिया जाएगा। तो इस तरह की अपडेट थी, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।